हेलो। हाय सर। हाँ हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल जी चाल। सब ठीक सर। बढ़िया। बढ़िया। तो इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ मैं। ये ऑन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है PC2 ऊपर, और ये है PC1। ये दोनों खुले पड़े हैं मेरे पास। ये PC1 है और ये PC2 है। ठीक है, तो मैं पहले PC1 को क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका पासवर्ड है एडमिन। अगर आपने लैब एक्सेस मेरी वाली करोगे, अगर आप अपने वाली करोगे, तो उसमें आप जो पासवर्ड रखोगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे विंडो के, तो तब क्या होगा, वही पासवर्ड चल जाएगा। अब हम PC1 में पासवर्ड भरा था हमने, और ये लॉगिन हो गया प्रॉपर। ठीक है, वही पीसी है जिसपे आप घर पे काम करते हो, राइट, वही विंडो है सेम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर निक कार्ड कितने हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे इथरनेट में, और फिर चेंज अडप्टर ऑप्शंस में। देखो, तो जैसे हमने उस पर क्लिक करा, ये रहा निक कार्ड हमारा। निक कार्ड को कंट्रोल करने वाला अडेप्टर, हम ये कह सकते हैं वर्चुअल अडेप्टर। ठीक है, हमने क्या करा था, राइट क्लिक करके नोड पे जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में विंडोज पे गए। हमने यहाँ पे इथरनेट एक सिलेक्ट करा था जब हमने ये दो पीसीज ऐड करे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अगर दो सिलेक्ट करते आप तो दो निक कार्ड होते, तो यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर भी आपके दो आते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हम इसको आईपी दे रहे हैं। ठीक है, आईपी देना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है इसकी, और यहाँ पे IPv4। बाकी तो सारी चीजें आपको पता ही है, क्योंकि आप आईपी देते आ रहे हो, राइट। वही लैपटॉप है जो आप यूज करते हो, वही विंडो है। 10.0.0.1। ठीक है, इसको मैंने ये आईपी दिया, अपने आप टैब मैंने प्रेस करा यहाँ पे आके, अपने आप ये सबमिट मास्क आ गया, ओके कर दिया मैंने, इसको ओके कर दिया। ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं CMD में जाके देख सकता हूँ इसके पास आईपी होगा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, ये आईपी इसको आ गया 10.0.0.1। ये 103.60.60.99 डिफॉल्ट गेटवे क्यों आया, क्योंकि इसकी बैकएंड में मैंने कुछ इसकी सेटिंग्स चेंज कर रखी है। यहाँ पे मैं इसको एक बार जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर है, उसको एक बार डिसेबल इनेबल करके देखता हूँ, हो सकता है ये क्या हो जाए, डिफॉल्ट गेटवे यहाँ से ऑफ हो जाए, चला जाए। थोड़ा सा टाइम दो। इथरनेट और चेंज अडेप्टर सेटिंग। हाँ जी, मैं क्या कर रहा था, इसको डिसेबल करके एक बार इनेबल करते हैं, देखते हैं कि उसके पास फिर भी डिफॉल्ट गेटवे आता है कि नहीं आता। हाँ, चला गया। ठीक है, तो वो जो पहले सेटिंग थी, उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग उसने डिफॉल्ट गेटवे उठाया था, तो वो मैंने बंद कर दिए। ये सबनेट मास्क है इसका। अब हम PC2 को भी आईपी और सबनेट मास्क देते हैं। तो PC2 पे चलते हैं, यहाँ पे हम CMD में जाएंगे। CMD। हाँ विवेक, हेलो। आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग, इसकी भी हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले। ये मैं अनपिन कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी, जो हमने इसको आईपी देना है, क्योंकि अभी ये DHCP से आईपी उठा रहा है, तो अभी फिलहाल मैं इसको मैन्युअली आईपी दे रहा हूँ। इसको PC2 को क्या आईपी देना हमने, 10.0.0.2 सबनेट मास्क ये है, इसको ओके करना है, ओके करना है। इसको एक बार डिसेबल करके फिर हम इसको क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आईपी चेक करते हैं क्या आईपी है। तो यहाँ पे इसके पास 10.0.0.2 है। ठीक है, तो PC2 के पास 10.0.0.2 है, और PC1 के पास, ये PC1 है, इसमें हमारे पास 10.0.0.1 है। ठीक है, ये रहा नीचे ये। ठीक है, तो दोनों पे हमारे पास आईपी हमने दे दिया है। अब क्या है, देखो जो चीज मैंने आपको पैकेट ट्रेसर में समझाई थी,
ठीक है, कि पैकेट रेसर में क्या होता है, जब हम पिंग करते हैं कौन सी लेयर पे बनता है, कैसे बनता है, और वो पैकेट चला जाता है, राइट। तो रियल में अगर आपने देखना हो कि कौन सा पैकेट इधर से गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैफिक को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने लैपटॉप में देख सकते हो। कैसे देखते हैं हम, क्या करना है हमने, एक सॉफ्टवेयर होता है वायशार्क, ठीक है, वो डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरे यहां पे होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। दिस पीसी, ठीक है, मैंने डाउनलोड में रखा होगा वो, डाउनलोड्स, ये रहा, ठीक है, ये वाला है सॉफ्टवेयर है वाई शार्क। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपने अगर ये डाउनलोड करना हो तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी बता देता हूं। आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, यहां पे लिखोगे आप डाउनलोड वायर शार्क, वायर शार्क, ठीक है, एंटर। तो ये एक वाई शार्क की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वाई शार्क.org, इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारे पास वाई शार्क। ठीक है, तो इसका जो डाउनलोड करना है हमने, देखो विंडोज 64 बिट के लिए करना है, राइट, जब मैक के लिए करना है, कैसे भी करना है, जो भी करना है आपने सिलेक्ट करना है। हम मोस्टली विंडोज ही यूज करते हैं, तो हम विंडोज इंस्टॉलर यहाँ पे क्लिक करेंगे, विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो मेरे पास डाउनलोड होने लग गया, कौन सा, वाई शार्क -win64 EXE फाइल है ये, राइट, EXE लिखा है पीछे इसके, EXE। तो सेम चीज मैंने कहां पे डाउनलोड कर, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, सेम चीज मैंने कहां पे डाउनलोड करके, ये रही, ये भी EXE फाइल है। राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहाँ पे देखो application.exe, ठीक है। तो यही चीज मैं डाउनलोड करके दिखा रहा था आपको। जैसे ये डाउनलोड हो गया, इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, यस करना है। ये क्या कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है, आप क्या उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो पहले, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टॉल है, आप इस पे नेक्स्ट 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 करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, आपको कोई चेंज नहीं करना, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ठीक है। तो मैं, अगर आप चाहते हो करके देखना, तो मैं दिखा सकता हूँ इसको, पहले मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर कर लोगे, बताओ। सर कर लूंगा मैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, जैसे हम VLC पे प्लेयर वगैरह या दूसरी चीजें इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे बताना, फिर मैं आपको ये इंस्टॉल करवा दूंगा। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, ठीक है। ये देखो, मैंने पहले वाला अनइंस्टॉल नहीं करा, ये कह रहा नेक्स्ट, ठीक है, नोटेड, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, नेक्स्ट। अब लास्ट ऑप्शन बचा इंस्टॉल का, जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, बस ऐसे ही करना है। अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, फिर आपके पास ये, यहाँ पे सर्च में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे वायशार्क, ये आ गया, ऐसे एक बन के आएगी एप्लीकेशन। ओपन, रन एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा क्लिक करो इसके ऊपर, ओपन कर लो। ये जैसे ही आपके लैपटॉप में ओपन होगी, फिर ये देखेगी कि आपके लैपटॉप के अंदर ये कितने हैं, ये वाले अडेप्टर, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल कितने मिले, मेनली इसको ये लोकल एरिया कनेक्शन 8 7 6 ये काम नहीं कर रहे, ये इथरनेट जो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, इसका नेम इथरनेट, जहां से आप जो भी निक कार्ड से आप ट्रैफिक क्या करना चाहते हो, वॉच करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई उस निक, इस केबल से ट्रैफिक कौन सा गया, ठीक है, सिर्फ वही यहाँ पे सिलेक्ट करना। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। नहीं सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर इसके बाद जैसे ही ये आ गया, हमने, मुझे पता है कि मेरे पास इथरनेट है, तो मैं यहाँ से इथरनेट सेलेक्ट करूंगा। ये इथरनेट सेलेक्ट करा, इस पे डबल क्लिक कर दो। इस पे इसने, देखो मैं कर्सर लेके गया, मुझे आईपी से कम पता चल गया कि ये 10.0.0.1 आईपी इसी के इथरनेट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करता हूं। जैसे डबल क्लिक करूंगा, अब क्या है, जो भी इस निक कार्ड से ट्रैफिक जा रहा है, जा रहा है या आ रहा है, सारा का सारा आपको यहां पे दिखाई देगा। क्लियर।
जो भी इस वायर से ट्रैफिक जाएगा जहां उधर से आएगा इस वायर पे, ठीक है, इस अडेप्टर पे, इथरनेट अडेप्टर पे, ठीक है, तो वो सारा का सारा आपको यहां पे दिखाई देगा। अब मेन बात क्या है इसमें? मेन बात ये है, जब आपका ट्रैफिक यहां से जाएगा आपको इस वायर पे दिखाई देगा, राइट, इस पोर्ट पे ETH0 कौन सा पोर्ट है ये? जब पीसी इसको ट्रैफिक दे देता है ना पीसी, तो इसके बाद इस पूरे के पूरे पीसी का कंट्रोल उस ट्रैफिक से हट जाता है। पीसी के देखो, ये पीसी है, पीसी के अंदर क्या है, ये निक कार्ड लगा है, पीसी के अंदर ये ट्रैफिक बना, वेबसाइट, ये वो कोई भी ICMP बन गया पैकेट, राइट, ARP पैकेट बन गया। एक बार उसने वो पैकेट अपने निक कार्ड को दे दिया, तो निक कार्ड फिर क्या करेगा, पीसी के कंट्रोल से वो ट्रैफिक गया, अब पीसी उसको ना हटा सकता है ना कुछ, वो निक कार्ड के ऊपर डिपेंड है। तो जो ये वायर शार्क है हमारा, वो निक कार्ड के ट्रैफिक को ही क्या करता है, मॉनिटर करता है, ना कि पीसी के अंदर के ट्रैफिक को। अंदर कोई पीसी ड्रॉप हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पैकेट बना, यहीं पे ड्रॉप हो गया, वो निक कार्ड पे आया ही नहीं, तो आप उसको इसके अंदर देख नहीं सकते। क्लियर? हाँ, अगर वो एक बार निक कार्ड के पास चला गया, इसके बाद पीसी उसको ड्रॉप नहीं कर सकता, वो निक कार्ड ही कर सकता अगर करेगा तो, क्योंकि पीसी ने अपना हैंडओवर दे दिया, ट्रैफिक इसको दे दिया निक कार्ड को, ठीक है, तो निक कार्ड के पास आ गया तो आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद पीसी कुछ नहीं कर सकता उस ट्रैफिक के ऊपर, वो ट्रैफिक लीव करेगा ही करेगा इस इंटरफेस से, जो निक कार्ड के पास आ गया वो ट्रैफिक लीव करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अभी ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या है, एक तो जो ये वायर शार्क है वो कौन से ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, निक कार्ड के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, इसको। अभी अभी इसने बताया था ना, हमसे पूछा था कि कौन से इथरनेट को आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ा कि इथरनेट, जिसका नेम इथरनेट है, वो वाले अडेप्टर का ट्रैफिक मैच करना हम देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ किसको वॉच करता है, इसके ट्रैफिक को वॉच करता है, ना कि पूरे पीसी के। अब अगर उधर से कोई ट्रैफिक आया इधर, वो भी तो इसी नेक कार्ड पे आएगा, क्योंकि केवल इसी लाइन पे लगी हुई है, वो भी क्या होगा, यहाँ पे शो होगा कौन सा गया कौन सा आया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम पिंग कर रहे थे इसको, पिंग नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कि भाई इसके निक कार्ड पे ट्रैफिक आया यहां से पिंग का या नहीं आया। अगर नहीं आया, ठीक है, अगर हमें वायर शार्क में नहीं दिखाई दिया ट्रैफिक सोर्स ये पीसी, डेस्टिनेशन ये पीसी, पिंग का ट्रैफिक हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, इसका मतलब हमें दूसरे जगह फॉल्ट को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले इसके निक कार्ड पे तो ट्रैफिक आए तभी तो वो वायर से होता हुआ आगे जाएगा। यहाँ पे तो ट्रैफिक भेजे ये वाला पीसी जिसके अंदर ये निक कार्ड है, अगर पीसी ने इसके पास ही ट्रैफिक नहीं भेजा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर इसके पास भेजा ही नहीं है तो ये निक कार्ड वायर के अंदर से होता हुआ आगे कैसे भेजेगा? वैलिड क्वेश्चन या नहीं? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ सर। विवेक, आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि ये इतनी आपकी हेल्प करेगा नेटवर्किंग के अंदर, इतने इशू आपके रिजॉल्व करवा देगा ना ये, आप बैठे बैठे इशू रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, तो अभी क्या है, यहां पे ट्रैफिक आया, वो मॉनिटर हो गई होगा। हाँ, अगर ट्रैफिक आपका पिंग का यहां पे आ गया, तो फिर आपको इस पीसी में देखने की जरूरत नहीं है कि भाई फॉल्ट इस पीसी में है या सामने वाले में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, विवेक, किरण? हाँ सर। यस सर। हाँ, आ रहा है सर। हाँ, तो मतलब कहने का ये है, वाई शार्क आपको देखो, पहले तो इन दोनों में पिंग नहीं हो रहा, पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन से पीसी में इशू है, PC1 या PC2। वाई शार्क हमें बता देगा, हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, ट्रैफिक अगर यहाँ वाई शार्क के ऊपर आ गया, इसके निक कार्ड में आ गया, तो हमें PC1 पे इशू को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा इस पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रैफिक पीसी ने निकाल के दे दिया लैन कार्ड को, अब लैन कार्ड आगे भेजेगा उसको।
और लैंड कार्ड में जो इशू होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं, 99% आपको लैंड कार्ड में इशू मिलेगा नहीं, ठीक है, वो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। फिर वो अगर लैंड कार्ड में कोई इशू होगा तो वो उसका भी हमें हमारे पास सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे कि क्या इशू है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे हमें यहाँ पे ट्रैफिक आया, हमें वाई शार्क में दिखेगा, तो हमें इस पे ट्रबल शूट करने की कोई जरूरत नहीं है। पिंग नहीं हो रहा ना, तो इस पे ट्रबल शूट करो। अब मान लो कि भाई ट्रैफिक, अब हम इसको भी मॉनिटर करो वाई शार्क से। अगर यहां से ट्रैफिक निकल गया और यहां पे ट्रैफिक वो रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब बीच में कोई है जो ट्रैफिक को ड्रॉप कर रहा है। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक यहां के वाई शार्क में आपको दिखाई दिया और यहां के भी वाई शार्क में आपको दिखाई दिया, तो मतलब बीच में कोई भी डिवाइस हो, सबने वो पास करा ट्रैफिक, किसी ने ड्रॉप नहीं करा, लेकिन फिर भी पिंग नहीं हो रहा, तो मतलब वो 100% श्योरिटी है कि यहां पे इशू है, ठीक है। तो यही चीज मैं अभी आपको लाइव में दिखा रहा हूं। कैसे? अब देखो, मैंने वाई शार्क इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया, PC 1 के अंदर, तो PC 2 के अंदर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। वो इंस्टॉल ही है वैसे, मैं ओपन कर रहा हूं मतलब, ठीक है। तो ये PC 2 है मेरा, यहां पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा वायर शार्क, ठीक है। तो इसमें भी देखो मैं कौन सा इथरनेट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास इथरनेट है ये वाला, इसी को सिलेक्ट करना मैंने, ठीक है। तो मैंने इथरनेट सेलेक्ट करा, उस पर डबल क्लिक करा। अब देखो PC 2 पे भी मैंने ये क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, और PC 1 पे भी मैंने, ये PC 1 है मेरा, इधर वाला, ठीक है। तो दोनों जगह मेरे पास वायर शार्क है। अब मैं क्या कर रहा हूं, PC 1 से पिंग करूंगा किसको, PC 2 को। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, ताकि सारी चीजें में, इसको थोड़ा सा इधर ले जाऊं, ताकि हमें पता चले ये वाला है PC 1 का विंडो और ये वाला है PC 2 का विंडो, ठीक है। तो इसके PC 1 का जो विंडो है, उसकी CMD ओपन करता हूं मैं, CMD, ठीक है। यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, ठीक है, मैं 10 पे बैठा हूँ, ठीक है। और इसका मैं वाई शार्क खोलता हूँ, इनको पहले मैं राइट क्लिक करके अनपिन कर दूं, अनपिन, अनपिन, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है ये सारी चीजें खोलने की। इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये वाई शार्क ये रहा, आ गया अब, ठीक है। इसको भी अनपिन कर देता हूँ मैं, अनपिन, ठीक है। तो ये वाई शार्क आ गया। अब मैं जैसे ही पिंग करूंगा यहां से PC 1 से, ठीक है, PC 2 को, तो इस इथरनेट पे, मतलब इस वाई शार्क में हमें ट्रैफिक मिलेगा। तो क्या करना है, मैंने पिंग 10.0.0.2, ठीक है, एंटर। देखो कुछ मिला आपको, राइट। कुछ चीजें हमें यहाँ पे अभी मिल रही हैं। पहला पैकेट टाइम आउट, देखो पिंग नहीं हो रहा, पिंग नहीं हो रहा, क्या मतलब, क्या रीजन हो सकता है पिंग ना होने का, वो हम अभी देख लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, क्योंकि इसमें आप ऐसी चीज सीख जाओगे जिसमें आपके 100% जितने भी इश्यूज हैं, सारे के सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। देखो हमने इस PC से इस PC को पिंग करने की कोशिश करी, ठीक है। पिंग बनता है कौन सी लेयर पे, ICMP जो है कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे, ठीक है। और जब वो लेयर 2 पे आता है, तो लेयर 2 क्या करता है, उसको होल्ड कर देता है। क्या कहता है, वेट कर, पहले मैक एड्रेस लेके आने दो। हम पैकेट एड्रेस में देखते हैं, पहले R पे जाता है। तो यहां पे भी देखो, ठीक है। तो ये वाई शार्क जो क्या कह रहा है हमें, वाई शार्क कह रहा है कि मैंने कैप्चर करा इथरनेट वाले अडेप्टर को, ठीक है। कितने पैकेट कैप्चर करे, ये लिखा है नंबर, 1 2 3 4 5 6 पैकेट कैप्चर करें, ठीक है।
कहां कहां से ये कैप्चर करे? लैन कार्ड से। किसके? PC1 के अंदर बैठे हैं, PC1 के लैन कार्ड से। क्लियर? ये तो क्लियर आपको अभी तक? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? फिर अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये टाइम स्लॉट दिखा रहा है। ये देखो, थोड़ा सा टाइम आपको आगे पीछे हो जाएगा, कितने सेकंड्स के अंदर अंदर ये मैसेज मिला, पहले ये मैसेज, फिर ये मिला, फिर इतने सेकंड बाद ये मिला। 00 से स्टार्ट करता है कि मैंने सबसे पहला पैकेट ये रिसीव करा, वो ये वाला है। फिर उसके कुछ ही मिली सेकंड के बाद मैंने ये रिसीव करा, फिर कुछ अलग मिली सेकंड, फिर ऐसे ऐसे करके ये बताता रहता है। ठीक है, वो टाइम स्लॉट है। फिर आता है सोर्स। सोर्स में क्या है? ये बता रहा है कि भाई मेरे पास ये मैक सोर्स मैक एड्रेस से ट्रैफिक गया, डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? FFF। ठीक है, तो हम इसको खोल के देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, और भी इससे अंदर और भी इंफॉर्मेशन निकलेगी। प्रोटोकॉल टाइप कौन सा है? यहां पे हुआ देखो, ये डेस्टिनेशन आ गया, ये सोर्स आ गया, ये प्रोटोकॉल टाइप आ गया। नेक्स्ट जो आ गया उसकी लेंथ आ गई, कि जो पैकेट है, ठीक है, उसका साइज कितना है, राइट। और नेक्स्ट जो आ गई वो इंफॉर्मेशन आ गई पैकेट के रिलेटेड। ठीक है, तो क्या आया? ये कह रहा है कि सोर्स मैक ये डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है, आर्प प्रोटोकॉल है। ठीक है, लेंथ इतनी है, ये हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। इंफॉर्मेशन क्या है उसके अंदर, आर्प के अंदर? वो कह रहा है हु हैज 10.002, पीछे क्या लगाया इसके? क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है, इस वायर से मैसेज निकला कि किसके पास 10.002 है। हु हैज 10.002, हु हैज का मतलब किसके पास। ठीक है, किसके पास 10.002 है? टेल 10.001। कह रहा है किसके पास 10.002 है, किसको बताओ? टेल 10.001। देखो, थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर में आपको थोड़ा सा लेटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन वाई शार्क में आपको ये पता चलेगा ऐसे। ठीक है, ये आर्प है। आर्प क्या कह रहा है? किसके पास .2 है, वो .1 को बता दो कि किसके पास .2 है। ब्रॉडकास्ट ही हुई ना, पूछ रहा है सबसे कि भाई किसके पास 10.002 IP है, वो 10.001 को बता दे। ये ब्रॉडकास्ट है। फिर क्या करा इस वाले मैक एड्रेस ने? ठीक है, ये देखो फर्क है, ये .01 है, ये 02 है, अलग अलग मैक एड्रेस है, सेम मत समझना। .2 ने 1 को बताया, क्योंकि अब जो रिक्वेस्ट इधर चली गई, ठीक है, उसका आर्प रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे दिया। लेयर 2 से गया, लेयर 2 से रिप्लाई आया। ठीक है, उसने रिप्लाई दिया कि 10.002 इज एट, अपना मैक एड्रेस दे दिया उसने कि 10.002 का मैक एड्रेस ये है। इस वाले मैक एड्रेस के ऊपर क्या है? ये IP है 10.002। ये आर्प रिप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे ही रिप्लाई इसके पास पहुंचा, इसने जो बफर में ICMP पैकेट पड़ा था 10.001 का, सोर्स IP1 डेस्टिनेशन 2 ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है, इतना साइज है। इको पिंग रिक्वेस्ट, पिंग क्या है? रिक्वेस्ट। भेज दिया, सेंड कर दिया। भाई ये इंफॉर्मेशन कहां पे मिली हमें? लैन कार्ड पे मिल रही है, राइट। लैन कार्ड मतलब PC से लैन कार्ड पे आ गई, इसके लैन कार्ड पे, लैन कार्ड ने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो अब पहला पिंग भेजा, सोर्स 1 डेस्टिनेशन 2। देखो कहीं पे आपको पिंग रिक्वेस्ट का कहीं रिप्लाई दिखाई दे रहा है किसी भी मैसेज में? बताओ, किरण, विवेक। नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा, राइट विवेक? कोई डाउट? हाँ नहीं सर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैंने 1 ने 2 को क्या भेजा? ICMP पिंग रिक्वेस्ट। 1 ने फिर से 2 को क्या भेजा? ICMP पिंग रिक्वेस्ट। 1 ने फिर से क्या भेजा? 1 से 2 को ICMP पिंग रिक्वेस्ट। 1 ने फिर से क्या भेजा? 2 को ICMP पिंग रिक्वेस्ट। 4 मैसेज जो ये वाले कलर में है, ठीक है, 4 मैसेज जो भेजे हैं वो क्या है? पिंग रिक्वेस्ट। 4 क्यों भेजे? क्योंकि हमारे PC ने 4 बार ट्राई करा पिंग करने के लिए। यहाँ पे देखो कितने पिंग भेजे उसने, 4। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे उसने कि भाई मैंने पैकेट सेंड कितने करे? 4। रिसीव कितने हुए? 0, एक भी नहीं हुआ। लॉस्ट कितने? मतलब चारों के चारों लॉस है ना, अगर रिसीव एक भी नहीं हुआ तो। 4 सेंड करे, एक भी नहीं मिला, तो चारों मेरे क्या हो गए? खराब हो गए, लॉस हो गए, 100% लॉस।
ठीक है, तो ये यहां पे देखो हमारा पैकेट यहां से, अब देखो पिंग नहीं हो रहा। यहां पे मैं इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या बताऊं कि कहां पे प्रॉब्लम है। यहां पे देखो मेरे को क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? भाई इस पीसी में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो जा रही है ना, रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई नहीं आ रहा तो अब क्या क्या इश्यू हो सकते हैं अगर रिप्लाई नहीं आ रहा? हो सकता है कि भाई इस वायर में प्रॉब्लम हो सकता है इस लैन कार्ड में प्रॉब्लम हो सकता है मेरे ही लैन कार्ड में प्रॉब्लम हो, उसने भेजना हो तो यहीं पे ड्रॉप, मुझे तो दिखा दिया लेकिन भेजना दिखाने के बाद उसने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। हो सकता है इस पीसी में प्रॉब्लम हो। कितनी कंडीशन बन गई देखो, ये पीसी नंबर 1, ये मेरा सस्पेक्ट हो गया कि भाई ठीक है कि भाई यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। नंबर 2 इसका लैन कार्ड, नंबर 3 ये वायर केबल, नंबर 4 मेरा लैन कार्ड। 4 चीजें मेरे पास क्या है, डाउट में है। ठीक है, पीसी, इस पीसी में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर पीसी में फॉल्ट होता तो ये ट्रैफिक इसके लैन कार्ड में हमें ये दिखाई ही नहीं देना था। तो मतलब पीसी ने तो बना के दे दिया ना, पीसी तो पिंग कर रहा है, हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है ना? हाँ, तो अब मेरे पास ये 4 डाउट है, ये इस पीसी को छोड़ के बाकी सब मेरे डाउट के डाउट में है। लेकिन जो ऊपर की ये इंफॉर्मेशन है ना, ये वाला दूसरा पैकेट, ये इंफॉर्मेशन है, ये मुझे बहुत सारे जो मेरे डाउट है वो क्लियर कर देता है। क्या है ये दूसरा पैकेट क्या है? आर्प क्या है ये? पहला आर्प क्या था, दूसरा आर्प क्या है, बताओ। पहला आर्क रिक्वेस्ट है, सेकंड आर्क रिप्लाई। वेरी गुड। भाई एक बात बताओ, अगर मेरे लैंड कार्ड में प्रॉब्लम होती तो मुझे क्या रिप्लाई मिलता? जहां नहीं मेरी सर। क्या, इसने रिप्लाई कब करा? अगर इसके पास रिक्वेस्ट पहुंची तभी तो रिप्लाई करा ना इस पीसी ने, पीसी 2 ने। अगर मेरे लैंड कार्ड में प्रॉब्लम होती तो भाई मेरी रिक्वेस्ट, ये आर्प रिक्वेस्ट जो गई है वो भी यहां पे ड्रॉप होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन मुझे रिप्लाई मिला, इसका मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है पहले वहां पे पहुंचा, तभी उसका ये रिप्लाई दिया उसने, ये वाला पैकेट दूसरा। तो इसका मतलब मेरा पैकेट पहुंच रहा है, तो मेरे लैंड कार्ड ने पैकेट शूट करा, सेंड करा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे लैंड कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ सर। क्योंकि हमें रिप्लाई मिला है प्रॉपर। दूसरी क्या चीज क्लियर होगी कि भाई अगर वायर में प्रॉब्लम होती तो क्या मेरी रिक्वेस्ट वहां पे पहुंचती आर्प की? बताओ। नहीं नहीं, नहीं पूछते नहीं सर। पहुंची। नहीं पहुंचती। अगर मेरी वायर में प्रॉब्लम होती तो रिक्वेस्ट पहुंचनी नहीं थी और मेरा रिप्लाई आना नहीं था, राइट? तो अब मेरे वायर में भी कोई प्रॉब्लम ना, तो मेरे लैंड कार्ड में ना मेरे वायर में। अब इसके लैंड कार्ड की बात कर लेते हैं। भाई इसके लैंड कार्ड में मैक एड्रेस है, ठीक है। जब मेरी रिक्वेस्ट इसके लैंड कार्ड पे पहुंची तभी तो उसने रिप्लाई करा। अगर लैंड कार्ड में फॉल्ट होता तो क्या मेरा वो पैकेट रिसीव करता? नहीं सर। नहीं। तो मतलब मेरे कितने सारे डाउट क्लियर हो गए। मेरा मेरा लैंड कार्ड सही है, मेरी ये केबल सही है, मेरा इसका लैंड कार्ड सही है। 3 डाउट मेरे बैठे बैठे क्लियर हो गए, इस एक ही मैसेज ने मेरी सारी फिजिकल कनेक्टिविटी सही बता दी इसने। फिजिकल कनेक्टिविटी। अब हमें ये पता चलता जा रहा है कि भाई ये लैंड कार्ड सही है, वायर सही है, इसका लैंड कार्ड सही है, फिर भी ये पैकेट क्यों नहीं, आईपी रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? अब हमें कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है, ना तो वायर में, ना इसके लैंड कार्ड में, ना इसके लैंड कार्ड में, क्योंकि हमें पता चल गया रिप्लाई आ गया लेयर 2 से। तो मतलब इसके लेयर 2 तक तो प्रॉपर वर्क काम कर रहा है। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ठीक है, 1 2 3। यहां से आईसीएमपी बना, यहां से आर्प बना। इसके पास भी क्या है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ऊपर वाली लेयर में बना नहीं रहा, सिर्फ 3 तक ही बना रहा हूं, क्योंकि आईपी जो कनेक्टिविटी है हमें 3 to 3 बताता है, राइट? लेयर 3 से बताता है लेयर 3 सामने वाले तक।
आर्प यहां से बना लेयर 2, लेयर 1 पे गया, लेयर 1 से केबल से इसके लेयर 1 पे गया, इसके लेयर 2 पे गया, यहां से रिप्लाई आया लेयर 1 पे, लेयर 1 से यहां के लेयर 1 लेयर 2 पे, तो मुझे रिप्लाई आ गया। तो मतलब मेरा आर्प का रिप्लाई क्या बता रहा है, हमारी लेयर 1 से लेयर 2 तक प्रॉपर कनेक्टिविटी है इसके साथ। तो अब मुझे क्या चेक करना है, फिर पिंग क्यों नहीं हो रहा, क्या चेक करना है, तो लेयर 3 चेक करना है सर। लेयर 3 चेक करना है। अगर आईपी भी गलत होता तो क्या इसने आरपी का रिप्लाई करना था, नहीं सर। नहीं करना था ना, तो आईपी भी नहीं। सही है। हाँ अगर आईपी गलत होता आर्प का रिप्लाई आना ही नहीं था, तो आईपी भी सही है, आईपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है फिर, लेयर 3 में ही प्रॉब्लम है, लेकिन और कहां पे हो सकती है, मैं बताता हूं। अब यहां पे आपका दिमाग चलेगा। आपको पता है हमारे हर एक पीसी के अंदर एक छोटा सा फायरवॉल होता है, विंडोज हाँ सर, डिफेंडर। विंडोज फायरवॉल। हाँ, विंडोज फायरवॉल पता है ना आपको, विवेक, हाँ सर। राइट। वो जो विंडोज डिफेंडर होता है ना, वो कहां पे काम करता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 2 और 3 के बीच में काम करता है, वो यहां पे बैठा होता है, उसके बीच में से ट्रैफिक नहीं जाना होता है। देखो ये क्या है, लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ठीक है, ऊपर 4 5 6 सारी है, ठीक है, 7 तक, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब जब ट्रैफिक आर पाया, मैं कह रहा हूं कि जो जो हमारा क्या है फायरवॉल है, वो कहां पे होता है, जो विंडोज डिफेंडर वो यहां पे बैठा होता है, यहां पे काम करता है वो, मेनली बाय डिफॉल्ट यहां पे काम करता है। तो मतलब अगर मेरी आर्प की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, यहां से आर्प की रिक्वेस्ट आई, लेयर 2 से बन के आएगी लेयर 1, लेयर 1 से आती हुई इसके पास लेयर 1 पे जाएगी आर्प की रिक्वेस्ट, और लेयर 1 से लेयर 2 पे जाएगी, रिप्लाई कहां से आएगा, आर्प की रिक्वेस्ट की रिप्लाई, आर्प रिप्लाई कहां से आएगा, सर लेयर 2 से ही आएगा लेयर आर्प 2 का। से। तो क्या उसको ये क्रॉस करना पड़ा फायरवॉल, नहीं। तो इसलिए उसका रिप्लाई आ गया, समझ रहे हो, ये आर्प का रिप्लाई क्यों आ गया, क्योंकि लेयर 2 यहां से गया, उसके ऊपर गया ही नहीं, वो यहीं से रिप्लाई आ गया, उसके ऊपर काम ही नहीं था उसको। हाँ, अगर इसके ऊपर जाता तो ये बीच में उसको फायरवॉल मिलती, जो इस पीसी के अंदर होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर उस फायरवॉल पे अलाउ होता तो ही आगे जा पाता, अगर नहीं है तो नहीं जा पाएगा। अब सेम आईसीएमपी के लिए हो रहा है, पिंग के लिए क्या हो रहा है, सॉरी, आईसीएमपी के लिए क्या हो रहा है भाई, आईसीएमपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, 3 लेयर, थर्ड लेयर का लेयर सर। 3 का, राइट, लेयर 3। तो लेयर 3 से बना, लेयर 2 पे गया, लेयर 1 पे गया, ऐसे लेयर 3 से बन के 2, 2 से 1, 1 से यहाँ पे 1 पे गया, 1 से 2 पे गया। अब 2 से उसको कहाँ 3 पे जाना है, तो क्या क्रॉस करके जाना पड़ेगा, फायरवॉल। तो फायरवॉल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो पीसी होते हैं ना हमारे, अगर कोई रिक्वेस्ट बाहर से आती है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई की बात नहीं कर रहा मैं, रिक्वेस्ट बाहर से आती है, इन होती है, इन, उसको अलाउ नहीं करता। हाँ, अगर अंदर से बाहर को जाती है उसको जाने देता है, जैसे कि इसमें भी तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है ना, इसके भी लेयर 3 में है, तो यहां हाँ से सर। यहां पे भी है, 3 और 2 के बीच में है, रिक्वेस्ट अब यहां से जा रही है, आउट, आउट हो रही है, राइट, आउट पे वो काम नहीं करता बाय डिफॉल्ट। हाँ, अगर आप कहोगे उसको काम करने के लिए तो करेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं करता आउट पे काम, ठीक है। तो मतलब इस पीसी से जो भी ट्रैफिक इनिशिएट होगा, वो ट्रैफिक बाहर जा सकता है, रिक्वेस्ट, ठीक है, यहां से बाहर जा सकता है, इस लेयर से होता हुआ, फायरवॉल से होता हुआ जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इन होगा ट्रैफिक, तो वो रिप्लाई ही इन होना चाहिए, कोई अगर पैकेट गया हुआ बाहर, उसका रिप्लाई ही जा सकता है ऊपर, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट बाहर से आ रही है तो नहीं जा सकता, जैसे कि इस केस में है, यहां से रिक्वेस्ट बाहर जा रही है तो जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट बाहर से अंदर जा रही है ना किसी पीसी के अंदर, वो फायरवॉल आने नहीं देता। ये फायरवॉल कहेगा यार ये रिक्वेस्ट है, मैं नहीं इसको अंदर आने दूंगा, वो ब्लॉक कर देगा। अगर आपने यहां पे ये इसको डिसेबल कर दिया फायरवॉल को,
तो ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि फायरवॉल होगी नहीं तो ये रिप्लाई होके वापस चला जाएगा। अभी आपको दिखाता हूं मैं। इस पीसी में गया, ठीक है, और इस पीसी के पहले मैं विंडोज फायरवॉल डिफेंडर, ये रहा। ये चीजें तो हम रोज ही करते होंगे, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ, राइट। हाँ सर। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे और इसको ओके कर दोगे, ठीक है, ओके करने के बाद यहां से फिर से पिंग करो, ठीक है। देखो, टू से कुछ ना कुछ मैसेज आने लगे, कुछ ना कुछ, अब पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पिंग कर रहा हूं अभी, मैं फिर से एंटर, देखो पिंग होने लग गया। अब यहां पे भी देखो, तो अभी देखो हमारा जैसे ही हमने क्या करा, फायरवॉल ऑफ करा सामने वाले पीसी का, तो ये रिक्वेस्ट उसके लेयर 2 से लेयर 3 तक पहुंच गई प्रॉपर, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा देखो, ये मेरा जो है, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं मैं, इसको डाउन कर लेता हूं। ये वाई शार्क में हमने बहुत काम करना है, तो इसलिए इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाओ, इसी के अंदर हम पूरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, पूरा नेटवर्क का एक्सपर्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने इसका फायरवॉल डिफेंडर ऑफ करा, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो हमारा ये ट्रैफिक पिंग ऑफ करने के बाद मैंने पिंग करा, तो मेरी रिक्वेस्ट गई 1 से 2, क्या गई, इको रिक्वेस्ट, और उधर से .2 से 1 को क्या, इको पिंग रिप्लाई, देख रहे हो ना। तो मतलब कितने पैकेट आईसीएमपी की रिक्वेस्ट के हैं, एक उसका रिप्लाई, दूसरा उसका रिप्लाई, तीसरा उसका रिप्लाई, चौथा उसका रिप्लाई, मतलब 4 मैसेज मेरे गए इको के, और चारों के रिप्लाई आया, प्रॉपर रिप्लाई आया। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अब देख सकता हूं, इसके अंदर मेरे चारों के चारों जो पैकेट हैं वो पहले लॉस हो रहे थे, अब फायरवॉल के बाद चारों के चारों पैकेट मेरे रिप्लाई आ गए, ठीक है। ये देखो, 4 पैकेट सेंट, 4 रिप्लाई। देखो, वाई शार्क ने आपको कितना इजी कर दिया ये बताने के लिए कि ट्रैफिक आपको इशू अगर आ गया तो यहां पे देखना है, या यहां पे देखना है, या यहां पे देखना है। ये चीज समझ गया वाई शार्क की, सारी चीजें समझ जाओगे आप, A to Z, ठीक है। जितने भी इशू आते हैं, कोई वेबसाइट नहीं चल रही, कोई पोर्ट नहीं चल रहा, कोई एफटीपी सर्वर नहीं चल रहा, कोई सर्वर में प्रॉब्लम है, आप झट से इसको क्या कर दिया करोगे, इशू को पकड़ लिया करोगे कि कहां पे इशू है, एक एक चीज, ठीक है। अब देखो क्या है दूसरा, इसके पास PC2 के पास भी क्या है, ट्रैफिक आ रहा है, वायशार्क के अंदर कैप्चर हो रहा है, हमने कर रखा था, ये देखो। अब यहां से भी मैं पता चल रहा है कि जैसे ये पहले 4 पैकेट आए थे, पहले वाले, जब हमारा डिफेंडर ऑन था, फायरवॉल ऑन था इस पीसी पे, तो रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, इसके लैंड कार्ड पे, तो उससे भी हमें श्योरिटी थी कि भाई उधर से पिंग की रिक्वेस्ट तो आ रही है, लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर रहे, PC2 रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब हम PC2 पे बैठे हैं, तो PC2 में देख रहे हैं कि ये भी मेरे पास रिक्वेस्ट है, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे इस पीसी में प्रॉब्लम है। उधर से तो आ रही है ना रिक्वेस्ट प्रॉपर, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैंने आर्प का रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब लेयर 2 तक तो कनेक्टिविटी सही है, लेयर 2 के बाद की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। ये चीज मुझे यहां पे भी कंफर्म होगी सेम, ठीक है। अब अगर मैं यहां से पिंग करूंगा इधर, ये पिंग नहीं होगा, इधर से मैं इसको पिंग कर लूंगा क्योंकि इसका फायरवॉल ऑफ है, यहां पे बैठ के रिक्वेस्ट इधर जा सकती है क्योंकि इसका फायरवॉल ऑफ है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट यहां से करूंगा इसको पिंग करने की, तो ये पिंग नहीं करने देगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फायरवॉल होता है, विंडोज फायरवॉल, वो उस पीसी से जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करता बाय डिफॉल्ट, उसके लिए फायरवॉल काम नहीं करता। जैसे इधर से पिंग करा, रिक्वेस्ट चली गई, लेकिन आने वाले ट्रैफिक के लिए काम करता है, वो देखेगा उसको जब आएगा ट्रैफिक,
कि भाई वो क्या है, बाहर से रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है। अगर वो बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा कि यार ये रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, हो सकता है अटैक हो, बाहर कोई अटैकर बैठा हो, वो आपके पीसी पे अटैक कर रहा हो। तो इसीलिए फायरवॉल के अंदर, पीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट फायरवॉल होता है कि बाहर की रिक्वेस्ट आती है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। कुछ हद तक फायरवॉल हमारा अटैकर से हमें बचा के रखता है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अटैकर नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए टाइप्स के अटैक आते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके जब सिक्योरिटी की क्लास लेंगे तब जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो रिक्वेस्ट इधर से आई, ये रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट करेगा, यहां से पिंग करोगे, इधर से रिक्वेस्ट आई, वो ब्लॉक होगा क्योंकि फायरवॉल ऑन है। लेकिन इधर से अगर रिक्वेस्ट जाएगी वो चली जा सकती है, क्योंकि फायरवॉल यहां से लिविंग ट्रैफिक के लिए बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जाने हुए ट्रैफिक के लिए भी फायरवॉल काम करे तो वो भी कर सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं करता। जैसी ये रिक्वेस्ट गई उसका रिप्लाई आएगा, अगर रिप्लाई आएगा, रिप्लाई, तो ये चेक करेगा पहले फायरवॉल कि भाई क्या मेरी यहां से रिक्वेस्ट गई थी पहले, हाँ गई थी, तो उसी का ये रिप्लाई है, हाँ उसी का ये रिप्लाई है, तो उसको अंदर जाने देगा। एक टाइप का ये मान लो कि ये आपका घर है, आपके घर के बाहर आपने एक क्या सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया। ठीक है, आप घर में 5 मेंबर हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये मार्केट है। अब क्या है, यहां से ट्रैफिक, मतलब यहां से आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, ये क्या आपका सिक्योरिटी गार्ड है, राइट। आपको तो वो पहचानता है ना, आप घर से बाहर जा सकते हो, मार्केट में सामान लिया और वापस आ गए। वापस आए तो ये क्या आपको रोकेगा आपके घर में जाने के लिए, खुद के घर में जाने के लिए, बताओ। नहीं सर। राइट विवेक, Yes, sir. क्या वो रोकेगा आपको? नहीं सर। हाँ, तो आप बड़े आराम से अंदर चले जा सकते हो। लेकिन अगर बाहर से कोई अननोन पर्सन आता है बाहर से, तो क्या वो अंदर जाने देगा घर में? नहीं नहीं सर, सर। रोकेगा नहीं। उसको। ठीक है, हाँ, तो सेम चीज ये करता है फायरवॉल इसके अंदर, पीसी के अंदर ये फायरवॉल है। अगर आप इस पीसी से ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, वो वापस आएगा रिप्लाई लेके, उसको तो आने देगा अंदर, लेकिन अगर बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसको नहीं अंदर जाने देगा। अब तो अच्छे से समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े फायरवॉल इसी इसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, सारे के सारे, पोलो अल्टो, एएसए, चेक पॉइंट, इसी स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, वो चीजें देखेंगे हम फायरवॉल के अंदर जाके, ये कैसे काम करता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से पिंग करूंगा इस पीसी से, तो वो पिंग नहीं होगा क्योंकि फायरवॉल वहां पे बैठा है, रिक्वेस्ट मेरी जा रही है इधर से, तो वो फायरवॉल जो उधर बैठा है वो पिंग नहीं होने देगा 10.001 को। ठीक है, देखो पैकेट ड्रॉप। हालांकि अब मुझे देखना है यहां से। ठीक है, मान लो कि मेरे पास वाई शार्क नहीं है, मान लो मेरे पास वाई शार्क नहीं है। अब मैं कैसे पता करूं कि सामने वाला पीसी में फॉल्ट है, या उसके लैंड कार्ड में फॉल्ट है, या मेरे वायर में फॉल्ट है, या मेरे लैंड कार्ड में फॉल्ट है, कैसे पता करूं बिना वाई शार्क के? सिंपल, आपने पिंग करा उसको, पिंग करा तो आर्प तो गई होगी। अगर आर्प रिक्वेस्ट गई है तो आर्प का रिप्लाई आया होगा। अगर आर्प का रिप्लाई आया है तो पीसी के मैक टेबल में वो आर्प होगी ना, मैक एड्रेस होगा, शो, वो नहीं, आर्प -A। जैसे आपने आर्प -A करा, इसके आर्प टेबल में पता चल जाएगा कि 10.001 का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, हमें मिला है या नहीं मिला। ये मिला है हमें, तो इसका मतलब हमारी लेयर 2 की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। यहां से लेयर 1 लेयर 2 ट्रैफिक आर्प रिक्वेस्ट गई, लेयर 1 लेयर 2 आर्प रिप्लाई वहां से आया, तो मेरा लैंड कार्ड भी ओके है। ठीक है, लेयर 2 भी ओके है, लेयर 1 का लैंड कार्ड भी ओके है, केबल भी ओके है, उसका लैंड कार्ड भी ओके है, उसका लेयर 2 भी ओके है, तभी तो रिप्लाई आया। तो मेरे पास भी मैक एड्रेस है उसका, यहां से भी पता कर सकते हो।
सेम चीज आप वायरशार्क से भी पता कर सकते हो, लेकिन ये एक छोटी सी चीज है जो कि आप यहाँ से पता कर सकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें आपको वायरशार्क में मिलेंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन पोर्ट नंबर पे बात करेंगे, मेरी वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही, पोर्ट 443, वो वायरशार्क ही बता सकता है, ये नहीं बता सकता। ठीक है, ये सिर्फ लेयर 2 की कनेक्टिविटी बताएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई मेरी मैक एड्रेस मिल रहा है, तो मतलब लेयर 1 लेयर 2 मेरा और सामने वाले का लेयर 1 लेयर 2, और मेरी केबल प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन लेयर 3 काम नहीं कर रहा। तो मेरा दिमाग किस पे जाएगा सीधा, कि लेयर 3 पे कौन ब्लॉक कर रहा है, लेयर 3 पे जाने के लिए। लेयर 2 तक तो मैं पहुंच रहा हूँ, लेयर 3 पे जाने के लिए कौन ब्लॉक कर रहा है। सिंपल, लेयर 3 और 2 के बीच में कौन बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड, फायरवॉल, उसको बंद करो पहले उधर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे। देखो आपने बंद नहीं करना ऑफिस के अंदर, क्योंकि कितने अटैक से बचाता है हमें, ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए बंद करके आप पिंग करके देख सकते हो। तो अभी मैं क्या जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फायरवॉल। तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल कहीं लिखा है, ये रहा, विंडोज डिफेंड करता है ये। ठीक है, डिफेंड करना, बचाना, डिफेंड का मतलब बचाना, डिफेंड करता है। डिफेंडर फायरवॉल, इस पे गए, इसका देखो ग्रीन ग्रीन हो रखा है, इसको डिफेंडर में जाओ, इसको रेड रेड कर दो, ऑफ मतलब। ठीक है, जैसे ही आपने ऑफ कर दिया, इधर से पिंग करके देखो, फिर से आपका पिंग होना स्टार्ट, मतलब ऑफ कर रहा है, मतलब आपने सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया। अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया तो रिस्क ही रिस्क आपके लिए, तो इसको ऑफ मत रखो। ठीक है, इसको ऑन ही रखो। टेस्टिंग के लिए आप भगा सकते हो, एक आधा दिन छुट्टी पे चला गया तो हो सकता है। ठीक है, नहीं, इसको ऑन रखो, ऑन रखोगे फिर आप पिंग नहीं कर पाओगे। क्लियर, ये चीज क्लियर है ना यस सर। किरण, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, डन है, डन है। तो ये चीज प्रैक्टिकल कब करोगे आप, बताओ। मतलब सर कुछ, लैब क्रिएट करके करेंगे फिर ये। ठीक है, कल लैपटॉप पे लैब क्रिएट करूंगा कल लैब। लैब पे बैठ जाओ, अगर बैठना है तो लैब क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आज आज ओके। का सेशन अच्छा रहा, कोई नॉलेज अच्छे अच्छे से मिली। हाँ सर, मुझे आज बहुत समझ में अच्छा आया रहा कि है। हम लोग फायरवॉल क्यों ऑफ करते हैं हर किसी में। पहले मुझे उसका रीजन नहीं मालूम था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक, आपको आपको समझ आया कि नहीं आया अभी? समझ में काफी अच्छे से आया आज। हाँ, बेसिकली फायरवॉल का पता चल गया। देखो मैं कह रहा हूँ आपको, आज से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए हैं मेन, इससे पहले तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आज से मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए हैं, एक एक चीज जो है आपको अब मैं समझाऊंगा। मैं 15 दिन में आप मेरे साथ बेट लगा सकते हो, शर्त लगा सकते हो, 15 दिन में आप इतना चेंज देखोगे ना अपने आप के अंदर, सारे इश्यूज आप ऐसे झट से इशू फिक्स करा करोगे। आपकी आपकी रेपो देखो, देखते जाना कैसे बनती है। और विद इन 3 मंथ अगर आपने जॉब चेंज ना करी तो मुझे बोलना, 3 मंथ आप जॉब चेंज करोगे। ठीक है, ऐसा बना दूंगा, आपकी पैकेज डबल होगा 3 महीने के अंदर अंदर। एंड करें क्लास को? हाँ सर। हाँ, हम पूछना चाहते हैं विवेक, आप कुछ पूछो। हाँ मुझे एक्चुअली ना आज मैं प्रैक्टिकल कर रहा था फ्राइडे वाला व्हील एंड हाँ, टैग का। हाँ, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्चुअली हुआ नहीं। तो कब बैठना बताओ। नहीं सर, मैं ना आपको कल ही ये। कल दिखाना मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल मुझे एक बार बता देना, पिंग कर देना। फिर अगर आपके कोई वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं है तो कभी भी बैठ सकते हैं फिर तो। ठीक है सर, ठीक ठीक है, कल बताना मुझे। है। चलो एंड करें क्लास को फिर। किरण, आपका कोई डाउट? सर मुझे यही का डाउट है कि हम लोग जो पैकेट ट्रेसर मैंने अभी इंस्टॉल किया था ना बीच में 10 डेज क्लास के लिए, हाँ, तो वो एक्सपायर हो गया। मतलब वो परमानेंट के लिए नहीं रहता है क्या वो पैकेट वो ट्रेसर? 3 महीने के लिए रहता है ना वो। अच्छा, नहीं, पर मुझे वो बार बार साइन इन करने के लिए पूछ रहा है। वो साइन इन करने के बाद भी वो ये बोल रहा है कि परचेस करो करके, या वापस से उसको इंस्टॉल करूँ मैं? नहीं, 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 जब आप इंस्टॉल करोगे, कब करोगे इंस्टॉल मुझे बताना। ओके सर। जब अभी अभी मुझे जब भी होगे ना, आप लॉगिन करके दिखाना क्या एरर है, मुझे पता है एक जगह लिखा होता है, उसके ना एक स्विच जी बनी होती है छोटी सी, उसको ऑन करना पड़ता है, वहां पे लिखा होता है कि 3 महीने के लिए आप इसको क्या करना चाहते हो, डेमो चलाना चाहते हो, ऐसा हो जाए। ओके सर। हाँ, तो ठीक मुझे है, बताना, मैं आपको दिखाऊंगा जब जब ये पूछेगा ना यूजर ने पासवर्ड, मुझे बताना। चलेगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, बताना मुझे कब बैठना, मैं बैठ जाऊंगा। ओके सर, मैसेज कर दूंगा मैं आपको। चलो एंड करें क्लास को। हाँ सर, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। यस सर। हाँ, ओके, ओके, गुड थैंक नाइट यू। सर। ओके। ओके, बाय बाय किरण।